तो भाइयों आपका स्वागत है। काफी दिन हो गया लास्ट एपिसोड आए, मैं भी भूल चुका हूँ स्टोरी कहाँ एंड हुई थी। अब क्या ही बोलूँ, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ वॉर चल रही थी हान ली के साइड एंड मुलान कल्ट के बीच, जहाँ हान ली एक रेड ब्लड बैरियर के अंदर फंसा हुआ था। उसने कई स्वॉट स्ट्राइक से तोड़ने का ट्राई किए पर काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद अब हान ली सेलेस्टियल आइस फ्लेम एंड द पर्पल एपेक्स फ्लेम को यूज करने वाला है। तो जिसे अभी भी समझ में नहीं आया है वो लास्ट एपिसोड जाकर देख ले, तो आगे शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाइयों सीन एग्जैक्टली वहीं से कंटिन्यू होता है जहां हान ली ब्लड बैरियर के अंदर फंसा हुआ था। हान ली धीरे से मुड़ता है और अपनी उंगली आगे बढ़ाता है। गो, वो हल्की सी आवाज में बोलता है और उसकी फिंगर टिप पर वॉलनट साइज का लाइट ब्लू फायर बॉल अपीयर हो जाता है। जैसे ही वो हल्का सा फ्लिक करता है, फायर बॉल सीधा सामने वाली वॉल की तरफ शूट हो जाता है। एक हल्की सी बैंग होती है और ब्लू फ्लेम्स एक्सप्लोड होते ही पूरी बैरियर पर ब्लू आइस इंस्टेंट स्प्रेड हो जाती है। सिर्फ 1 सेकंड में पूरा ब्लड बैरियर एक्सट्रीम कोल्ड की दुनिया बन जाता है। टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि सांस भी तुरंत जम सकती है। हान ली तुरंत मूव करता है और शाइनिंग ब्लू बैरियर के सामने अपीयर हो जाता है। हाथ उठाकर एक अज्योर स्वॉर्ड ची से थिक आइस लेयर पर अटैक करता है। आइस टूटने की आवाज गूंजती है और क्रिस्टलीन फ्रैगमेंट्स हर तरफ बिखर जाते हैं। लेकिन हान ली का एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो जाता है, क्योंकि जहां स्वॉर्ड ची लगी थी वहां ब्लड रेड बैरियर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था। सिर्फ ऊपर एक पतली सी ब्लू फ्रॉस्ट लेयर थी, लेकिन अंदर का ब्लड ची अभी भी वायलेंटली रॉयलिंग कर रहा था। मतलब बैरियर फ्रीज हुआ पर असली में वीक नहीं हुआ। हान ली कुछ देर सोचता है, फिर हाथ हिलाता है और उसकी पाम पर पर्पल डेविल फ्लेम्स कवर हो जाती हैं। पर्पल एपेक्स फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है। इस बार बिना हेजिटेट किए वो अपना हाथ बैरियर पर जेंटली प्रेस करता है। जैसे ही पर्पल फ्लेम्स बैरियर को टच करती हैं, सिजलिंग साउंड आती है और ब्लड मिस्ट तुरंत सॉलिडिफाई होने लगती है। डैजलिंग पर्पल लाइट शाइन करती है। हान ली के फेस पर थोड़ी सी खुशी आ जाती है, क्योंकि क्लियरली पर्पल एपेक्स फ्लेम सेलेस्टियल आइस फ्लेम से ज्यादा पावरफुल है। वो केयरफुली फ्लेम का पावर कंट्रोल करता है, सिर्फ छोटे एरिया तक लिमिट करके। फिर अपना मुंह खोलता है और एक थंडर क्लैप के साथ गोल्डन लाइटनिंग बोल्ट बैरियर पर स्ट्राइक करता है। गोल्डन फ्लैश के बाद एक थिन क्रैक बैरियर पर अपीयर होती है, लेकिन क्रिम्सन लाइट वाइल्डली फ्लैश करती है और क्रैक तुरंत रिपेयर हो जाती है। हान ली स्टन रह जाता है। ये ब्लड बैरियर सिंपल नहीं है, फ्रीज होने के बाद भी खुद को रिपेयर कर रहा है। इसलिए मुलान लोग इतने कॉन्फिडेंट थे। ये रिस्ट्रिक्शन इजीली ऑर्डिनरी नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स को ट्रैप कर सकता था। थोड़ा शॉक्ड होने के बाद हान ली अपने स्टोरेज पाउच से एक शाइनी ग्रीन थम साइज्ड बीड निकालता है, लाइटनिंग बीड, जिसे उसने अब तक कभी यूज नहीं किया था, और सोचता है कि आप टेस्ट करने का परफेक्ट टाइम है। बाहर बैटल का सिचुएशन अननोन है, अगर डिले करेगा तो शायद फंस जाएगा। इसलिए वो लाइटनिंग बीड एक्टिवेट करता है। बीड स्पिन करते हुए अज्योर स्ट्रीक बनकर बैरियर की तरफ शूट होता है और हान ली खुद पीछे हट जाता है। एक डल थंडर क्लैप होता है और गोल्डन अज्योर लाइट का हेड साइज्ड बॉल बैरियर से टकराकर एक्सप्लोड करता है। पूरी बैरियर वायलेंटली ट्रेम्बल करती है और हान ली के फेस पर सरप्राइज आ जाता है, क्योंकि बीट की पावर उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। सडनली बैरियर में एक छोटा सा होल पंच हो जाता है, जो रैपिडली श्रिंक हो रहा होता है, लेकिन हान ली बिना टाइम वेस्ट किए उस होल से शूट करके बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वो नेचुरली खुश होता है, क्योंकि अगर बीट फेल होती तो उसे गोल्ड डिवॉरिंग बीटल या ब्लड डेविल स्वॉर्ड यूज करना पड़ता, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते थे। लेकिन लाइटनिंग बीट ने काम आसान कर दिया। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन देखने की कोशिश करता है, हर तरफ से एक्सप्लोजन्स, रोर्स और स्क्रीम सुनाई देती हैं। स्काई और ग्राउंड दोनों जगह स्पिरिचुअल लाइट्स फ्लैश हो रही हैं। कल्टिवेटर्स और स्पेल वॉरियर्स के बीच काउंटलेस केओटिक बैटल्स चल रही हैं। इतना केओस है कि समझना मुश्किल है कौन अपर हैंड में है। इसी बीच हान ली रियलाइज करता है कि वो खुद मोर देन 10 स्पेल वॉरियर से सराउंडेड है। 2 कोर फॉर्मेशन स्टेज के और बाकी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के, सबके हाथ में स्पेल फ्लैग्स हैं। जैसे ही वो बैरियर से बाहर आता है, एक कोर फॉर्मेशन स्पेल वॉरियर चिल्लाता है, नॉट गुड, ही इज अ नेसेंट सोल कल्टिवेटर, ग्रैंड सेज को बुलाओ, और तुरंत जेड ग्रीन फ्लाइंग सेबर लॉन्च करता है और डिस्टेंस क्रिएट करता है। दूसरा कोर फॉर्मेशन वॉरियर फायरी रेड ट्राइडेंट रिलीज करता है और साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मैन से मैसेज भेजता है। बाकी स्पेल वॉरियर स्पेल फ्लैग्स एक्टिवेट करके बोल थिक फायर पिलर्स शूट करते हैं, जो सी ऑफ फ्लेम्स बनकर हान ली की तरफ बढ़ते हैं। हान ली थोड़ा सरप्राइज्ड होता है कि ये लोग भाग नहीं रहे, बल्कि डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके फेस पर बेलिस ऑरा फ्लैश करता है। वो स्लीव वेव करता है और डजन्स ऑफ अज्योर बैम्बू क्लाउड स्वार्म स्वॉर्ड्स बाहर आ जाती हैं। एक स्पेल कास्ट करते ही हर स्वॉर्ड मल्टीपल स्वॉर्ड लाइट्स में स्प्लिट हो जाती है और सेकंड्स में डेंस स्वॉर्ड लाइट फॉर्मेशन उसके अराउंड बन जाता है। स्वॉर्ड ची स्काई तक सोर करता है। 2 कोर फॉर्मेशन वॉरियर्स का कलर उड़ जाता है। फिर भी वो अपने मैजिक ट्रेजर्स अटैक के लिए कमांड करते हैं, लेकिन हान ली कैजुअली पॉइंट करता है और स्वॉर्ड लाइट्स फ्लाइंग सेबर और ट्राइडेंट को ब्लॉक कर लेती हैं। ब्रिलियंट अज्योर लाइट इरप्ट होती है और दोनों ट्रेजर्स का स्पिरिचुअल लाइट श्रिंक हो जाता है। फ्लेम्स जो उसकी तरफ आ रही होती हैं वो भी स्वॉर्ड लाइट से इंस्टेंटली नलिफाई हो जाती हैं। हान ली टाइम वेस्ट नहीं करता, गो बोलते ही 100 स्वॉर्ड लाइट्स एक साथ शाइन करके हर स्पेल वॉरियर पर शूट हो जाती हैं।
हैं। ग्रीन लाइट पूरी जगह कवर कर लेती है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वॉरियर्स ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वॉर्ड लाइट डिसेंड होते ही वो मीट पेस्ट बन जाते हैं। एस्केप का चांस भी नहीं मिलता। दो कोर फॉर्मेशन वॉरियर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में भागते हैं, लेकिन हानली हैंड सील्स बनाता है और दोनों तरफ जा रही स्वॉर्ड ची सडनली मर्ज करके स्पीड ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देती है। सिर्फ 200 फीट तक ही भाग पाते हैं कि स्वॉर्ड लाइट उन्हें कंप्लीटली एनगल्फ कर लेती है। प्रोटेक्टिव लाइट्स और स्पिरिट टेक्निक्स यूज करने के बावजूद दोनों को सेकंड्स में पीसेस में स्लाइस कर दिया जाता है और उनके प्राइमल सोल्स को भी एस्केप का चांस नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो उन्हें फिनिश करता है, स्काई से एक फ्यूरियस रॉर आता है और एक पियर्सिंग येलो लाइट इनक्रेडिबल स्पीड से नीचे डिसेंड करती है। हानली का एक्सप्रेशन चेंज होता है। थंडर क्लैप के साथ वो थंडरस्टॉर्म विंग्स एक्टिवेट करता है और सिल्वर लाइट फ्लैश होते ही इंस्टेंटली डिसअपियर हो जाता है। येलो लाइट रुकती है और एक बियर्डलेस ओल्ड मैन येलो रोब में मिड एयर में अपीयर होता है। फेस पर रेज और आंखों में कंफ्यूजन होती है। ये मोलान का एक ग्रैंड सेज है जो मैसेज मिलते ही यहाँ आया था, लेकिन तब तक उसके दो क्लैंसमैन इंक्लूडिंग उसका पर्सनल डिसाइपल स्वॉर्ड लाइट से मर चुके थे। वो फ्यूरियस होता है, लेकिन हानली का सडन डिसअपियरेंस उसे डरा भी देता है, इसलिए वो स्पिरिचुअल सेंस से सराउंडिंग स्कैन करता है। तभी सिल्वर लाइट उसके पीछे फ्लैश करती है और हानली सडनली उसके पीछे अपीयर हो जाता है। डाई ओल्ड मैन बिना हेजिटेट किए घूमता है और एक क्यूबिट मैजिक ट्रेजर हानली पर स्मैश करता है। ट्रेजर से ब्रिलियंट येलो लाइट निकलती है और वो इंस्टेंटली 100 फीट का मैसिव ब्रेक बनकर शार्प विस्लिंग साउंड के साथ हानली की तरफ गिरने लगता है। हानली बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस खड़ा था। सिर्फ उसने अपना हाथ उठाया और ब्लू लाइट शील्ड को रिलीज किया। शील्ड उसके हाथ से निकलते ही हवा में स्वेल होने लगा और 1 सेकंड के अंदर उसके सामने एक मैसिव शील्ड बनकर खड़ा हो गया। अगले ही पल एक डेफनिंग बूम हुआ। येलो और ब्लू लाइट आपस में क्लैश करने लगे। वो जायंट येलो ब्रिक और ब्लू शील्ड दोनों वायलेंटली ट्रेम्बल करते हुए एक दूसरे से टकराए और फिर दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में झटके से पीछे उड़ गए। क्लियरली दोनों अटैक्स पावर में ऑलमोस्ट इक्वल थे। जब शील्ड वापस हानली की तरफ फ्लाई करने लगा तो उसने बिल्कुल काम रहकर सिर्फ एक फिंगर पॉइंट की और अजोर लाइट फ्लैश होते ही शील्ड हवा में ही रुक गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। उधर जायंट ब्रिक फिर से येलो लाइट में ट्रांसफॉर्म हुआ और दोबारा से हानली पर स्मैश करने के लिए चार्ज कर गया। हानली ने हल्की सी स्नियर की, उसके पीछे सिल्वर लाइटनिंग फ्लैश हुई और वो इंस्टेंटली वैनिश हो गया। येलो रोब्ड ओल्ड मैन का दिल झटका खा गया। बिना 1 सेकंड वेस्ट किए उसने अपना हाथ उठाकर एक छोटा पर्पल फ्लैग रिलीज किया जो तुरंत पर्पल क्लाउड बनकर उसके पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगा। इसी मोमेंट पर उसके लेफ्ट साइड से थंडर क्लैप की आवाज आई और हानली वहां अपीयर हो गया। उसने अपना मुंह खोला और एक छोटी सी सेवरल इंचेस लॉन्ग स्वॉर्ड स्पिट की, जो बाहर आते ही डीप ब्लू फ्लेम्स में रैप हो गई और लाइटनिंग स्पीड से पर्पल क्लाउड की तरफ शूट हुई। पर्पल क्लाउड के अंदर ओल्ड मैन पहले काम था, लेकिन जैसे ही उसने ब्लू फ्लेम्स देखी उसका एक्सप्रेशन ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसके सामने जहरीला स्कॉर्पियन रख दिया हो। बिना हेजिटेट किए उसका बॉडी ब्लर हुआ और वो 3 मीटर साइड में शिफ्ट हो गया डॉज करने के लिए। लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस इंस्टेंट वो मूव करेगा उसके पीछे एक फेंट फीमेल फिगर साइलेंटली गोस्ट की तरह अपीयर हो जाएगी। उसने अपना हाथ उठाकर लाइटनिंग स्पीड से एक अजोर बीट शूट किया। ये वुमन बिल्कुल बिना साउंड के अपीयर हुई थी। टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि लग रहा था जैसे ओल्ड मैन खुद चलकर उसके सामने आया हो। ये थी सिल्वर मून, जो हान ली के साथ फ्लॉलेस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी। इवन दो ओल्ड मैन नेसेंट सोल कल्टीवेटर था और उसका स्पिरिचुअल सेंस स्ट्रांग था, इतने क्लोज डिस्टेंस पर वो डॉज नहीं कर पाया। उसने बस इतना किया कि अपनी सारी मैजिक पावर प्रोटेक्टिव पर्पल क्लाउड में पोर कर दी, क्योंकि उसे अपने एंशिएंट ट्रेजर पर फुल कॉन्फिडेंस था। लेकिन फिर एक मैसिव बूम हुआ। गोल्डन और अजोर लाइट एक्सप्लोड हुई और जो पर्पल क्लाउड अब तक इनविंसिबल लग रही थी वो 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेट हो गई। अंदर से ओल्ड मैन की दर्द भरी चीख निकली। उसका आधा बॉडी सीधा वैनिश हो गया और बचा हुआ हिस्सा भी अजोर फ्लेम से डिवार होने लगा। उसका सर अभी इंटैक्ट था और उसकी आंखों में शॉक, गुस्सा और डिसबिलीफ सब एक साथ दिख रहा था। लेकिन अगले ही पल वो एक्सप्रेशन एक्सट्रीम रिजेंटमेंट में बदल गया। सडनली बैंग के साथ उसका बचा हुआ बॉडी खुद एक्सप्लोड हो गया और उसके अंदर से एक पियर्सिंग येलो लाइट निकली जो 100 फीट तक स्प्रेड हो गई। उस लाइट के बीच एक इंच टॉल इन्फेंट जैसा नेसेंट सोल था जो उसी ओल्ड मैन जैसा दिखता था। सिचुएशन होपलेस देखकर उसने अपना फिजिकल बॉडी सैक्रिफाइस कर दिया था और नेसेंट सोल को भगा दिया था। लेकिन हानली जैसे ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट कर रहा था। नेसेंट सोल निकलते ही हानली सिल्वर लाइटनिंग में वैनिश हुआ और उसके एस्केप पाथ के सामने अपीयर हो गया। उसने हाथ उठाया और थंडर क्लैप के साथ एक गोल्डन लाइटनिंग नेट ऊपर से क्रैश करने लगा और पीछे से ब्लू फ्लेम कवर्ड स्मॉल सॉर्ड भी अटैक करने आई। येलो लाइट के अंदर इन्फेंट का फेस फियर से भर गया। उसने पैनिक में अपने मुंह से 1 इंच का सिल्वर आर्म्स बोल स्पिट किया जो गोल्डन नेट को ब्लॉक करने गया। लेकिन कांटेक्ट होने से पहले ही नेसेंट सोल ने खुद अपने मैजिक ट्रेजर को ब्लास्ट कर दिया। सिल्वर लाइट फ्लैश हुई और काउंटलेस फ्रैगमेंट्स हर डायरेक्शन में स्कैटर हो गए।
लाइटनिंग नेट थोड़ा सा ट्रेम्बल हुआ इस इम्पैक्ट से और उसे एक शॉर्ट डिले का फायदा उठाकर नेसेंट सोल ने इंस्टेंट मूवमेंट यूज किया। येलो लाइट फ्लैश हुई, वो गायब हो गया और नेक्स्ट मोमेंट 300 फीट दूर अपीयर होके स्ट्रीक बनकर भाग गया। गोल्डन नेट बस एक स्टेप दूर रह गया था उसे कैप्चर करने से। हान ली ने फ्राउन किया, उस डायरेक्शन में देखा जहां नेसेंट सोल डिसअपीयर हुआ था, लेकिन चेस करने का कोई इंटेंशन नहीं दिखाया। तब सिल्वर मून व्हाइट क्लोज में फ्लाई करते हुए आई, ओल्ड मैन का स्टोरेज पाउच लेकर, और सरप्राइज से बोली कि ये आदमी सच में रूथलेस था जो एस्केप के लिए अपना ही मैजिक ट्रेजर डिस्ट्रॉय कर दिया। हान ली ने थोड़ा डिप्रेस टोन में कहा, इसकी किस्मत में आज मरना नहीं था। उसे समझ आ गया था कि थंडरस्टॉर्म विंग्स और सेलेस्टियल आइस फ्लेम अब मुलान लोगों को पता चल चुके हैं। फ्यूचर में हाई ग्रेड स्पेल वॉरियर्स को मारना इतना इजी नहीं होगा। फिर सिल्वर मून की तरफ साइडवेज ग्लांस दिया और कैजुअली बोला कि उसका मूवमेंट टेक्निक पहले से भी ज्यादा मिस्टीरियस हो गया है। इतने क्लोज डिस्टेंस पर भी ओल्ड मैन ने नोटिस नहीं किया। सिल्वर मून हंसी और बोली कि उसने 4-आइड फॉक्स डीमन की कंसीलमेंट एबिलिटी को और अपग्रेड किया था, प्लस हान ली ने एनिमी का अटेंशन डाइवर्ट किया था, इसलिए वो इजीली सक्सीड कर पाई। हान ली ने बस परहैप्स कहकर बात खत्म की, लेकिन अंदर ही अंदर वो फील करता था कि सिल्वर मून हमेशा एक मिस्टीरियस वेल में छिपी रहती है, जैसे वो उसे फुली समझ नहीं पा रहा है। थोड़ी बात के बाद हान ली ने पूरा बैटलफील्ड ध्यान से ऑब्जर्व किया। हर तरफ कियोस था, लेकिन अब वो क्लियरली पैटर्न्स देख पा रहा था। कुछ जगह हंड्रेड्स या थाउजेंड्स कल्टीवेटर्स एक साथ ग्रुप बनाकर फाइट कर रहे थे, मोस्टली सेम सेक्ट या सेम ट्राइब के, जो कोऑर्डिनेटेड बैटल में लगे हुए थे, इसलिए उनकी फाइट स्टेलमेट में अटकी हुई थी। दूसरी तरफ हाई ग्रेड कल्टीवेटर्स और स्पेल वॉरियर्स छोटे ग्रुप्स या 1-on-1 डेडली बैटल्स में लगे थे, जहां एक छोटी सी मिस्टेक बॉडी और सोल डिस्ट्रक्शन का रीजन बन सकती थी। तीसरी जगह कुछ अनइमेजिनेबल सीक्रेट टेक्निक्स और अल्टीमेट ट्रेजर्स क्लैश कर रहे थे। सबसे आई कैचिंग था एक मैसिव ब्लैक घोस्ट फॉग जो श्रिल विसल करते हुए लाइटनिंग स्पीड से मूव कर रहा था। जिस स्पेल वॉरियर को टच करता वो तुरंत विदर्ड कॉप्स बनकर गिर जाता और मुलान लोग उससे डरते हुए पीछे हट रहे थे। कुछ स्पेल वॉरियर्स विंड और लाइटनिंग स्पेल से उस फॉग को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से लोग बैनर जैसे मैजिक टूल्स वेव करके मिस्ट को वापस रीइंफोर्स कर रहे थे। एक और जगह पर डजन हाई ग्रेड कल्टीवेटर्स एक 1000 फीट टॉल स्टोन जाइंट से लड़ रहे थे, जो मिल स्टोन साइज रॉक्स थ्रो कर रहा था और उसके शोल्डर्स पर खड़े स्पेल वॉरियर्स उसे असिस्ट कर रहे थे। कहीं और पावरफुल सेक्ट प्रोटेक्टिंग ट्रेजर्स और ट्राइब अल्टीमेट ट्रेजर्स क्लैश कर रहे थे, जिन्हें देखकर हान ली का होराइजन वाइडन हो गया। इतने केओस के बावजूद सिर्फ कुछ नियर बाय ग्रुप्स ने ही हान ली को नोटिस किया, लेकिन 2 और मुलान ग्रैंड सेजेस तुरंत बैटल छोड़कर उसकी तरफ चार्ज कर गए। उन्होंने हान ली की लूथलेस पावर देखी थी और कॉन्फिडेंट नहीं थे उसे जीतने में, लेकिन उसे इग्नोर करना और भी डेंजरस था। हान ली ने कोल्डली सिल्वर मून से कहा चलो, और प्लान बनाया कि वो दूसरे ट्रैप्ड नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स को एक एक करके फ्री करेगा। ब्रिलियंट अजोर लाइट स्ट्रीक बनकर हान ली नेक्स्ट ब्लड बैरियर की तरफ शूट हुआ। सिल्वर मून भी ब्लर होकर डिसअपीयर हो गई। बैरियर के ऊपर पहुंचते ही हान ली ने बिना डिले एक लाइटनिंग बीट फायर की और रिजल्ट देखे बिना नेक्स्ट बैरियर की तरफ निकल गया। पीछे लाउड बूम्स आए और क्रिम्सन लाइट फ्लैश हुई, फिर खुशी भरी हंसी सुनाई दी। क्रिम्सन लाइट के अंदर से ब्लैक रोब्ड कल्टीवेटर अपीयर हुआ जो शैटर्ड सोल था। हान ली ने वॉइस ट्रांसमिशन से कहा कि वो 2 ग्रैंड सेजेस को ब्लॉक करे जब तक वो बाकी को रेस्क्यू करे। शैटर्ड सोल ने सरप्राइज के साथ अग्री किया और व्हाइट लाइट बनकर उन दोनों को इंटरसेप्ट कर लिया। हान ली खुश हुआ और फुल स्पीड से नेक्स्ट ब्लड बैरियर पर पहुंचकर फिर एक ग्रीन लाइट बॉल रिलीज की, लेकिन इसी वक्त सडन रे लाइट फ्लैश हुई और ब्लड बैरियर के टॉप पर एक एम्ब्रॉयडर्ड रोब्ड आदमी बिना वार्निंग अपीयर हो गया। लाइटनिंग बीट को कामली देखते हुए हान ली शॉक हो गया। उसने नोटिस ही नहीं किया कि ये कब इन्फिल्ट्रेट हुआ। हान ली ने जब अपने स्पिरिचुअल सेंस से उस ब्रोकेड रोब्ड आदमी को प्रोब किया तो उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। वो लेट नेसेंट सोल स्टेज में था, मतलब ये कोई नॉर्मल ग्रैंड सेज नहीं बल्कि मोलान का डिवाइन सेज था। और सबको पता था कि मोलान के पास सिर्फ 3 डिवाइन सेजेस हैं, तो ये चौथा कौन है? हान ली का दिमाग शॉक से भर गया, लेकिन उसे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। वो एम्ब्रॉयडर्ड रोब्ड आदमी ने सीधा हाथ उठाया और हवा में लाइटनिंग बीट की तरफ ग्रैब किया। हान ली का हार्ट स्किप कर गया। उसने तुरंत फिंगर पॉइंट करके लाइटनिंग बीट को डायरेक्शन चेंज करने का सिग्नल दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक एक ह्यूज अज्योर हैंड बीट के ऊपर अपीयर हुई और लाइटनिंग स्पीड से उसे पकड़ लिया। डॉज करने का कोई चांस ही नहीं था। हान ली ने तुरंत हैंड सील बनाकर लाइटनिंग बीट को डेटोनेट कर दिया। गोल्डन और अज्योर लाइट एक मैसिव एक्सप्लोजन में फट पड़े और ह्यूज हैंड और बीट दोनों एक साथ वैनिश हो गए। ब्रोकेड रोब्ड मैन ने कोल्ड हरम्फ किया। उसके फेस पर थोड़ी देर के लिए अज्योर लाइट फ्लिकर हुई, फिर एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गया। हान ली ने भागने की कोशिश नहीं की, बस उसे ठंडी नजर से देखता रहा। तब वो आदमी कामली बोला, तुम ही हान ली हो, गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू वाला कल्टीवेटर? हान ली ने उसका सवाल इग्नोर करके काउंटर क्वेश्चन पूछा, मोलान के सिर्फ 3 डिवाइन सेजेस नहीं थे, तुम कौन हो? वो आदमी बिना इमोशन के बोला, मैं टिएनजोंग हूं, मोलान का 4th डिवाइन सेज। हान ली ने ब्लंट टोन में जवाब दिया कि हाँ, शायद तुम लेट स्टेज में नए नए आए हो, लेकिन तुम्हारा ट्रांसफॉर्म्ड हैंड मेरी लाइटनिंग बीट को भी प्रॉपर्ली रिस्ट्रेन नहीं कर पाया। लगता है कल्टिवेशन अभी कंसोलिडेट नहीं हुआ। साथ ही उसने कैजुअली स्वॉर्ड लाइट्स को सिग्नल दिया, जो तुरंत ग्रीन मिस्ट बनकर उसके सामने डिफेंसिव स्टैंस में आ गई। टिएनजोंग स्नियर करता है, बस लेट स्टेज में एंटर किया है तो क्या तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो? काफी एरोगेंट हो। तभी साइड से एक प्लेजेंट फीमेल वॉइस आई,
अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो। हानली पहले स्टंड हुआ, फिर इंस्टेंटली खुश हो गया। व्हाइट लाइट फ्लैश हुई और रेड रोब्ड वुमन मिड एयर अपीयर हुई, फेंग डिंग। टिएनजोंग ने उसे पहचान लिया और बोला, लेडी फेंग, तुम यहाँ अपने हस्बैंड लॉन्ग हान को अकेला छोड़ दिया। फेंग बिंग कामली बोली कि उसका हस्बैंड थाउजेंड्स कल्टिवेटर्स के बीच सेफ है और वो खुद फोर्थ डिवाइन सेज की पावर टेस्ट करना चाहती है। फिर उसने हानली को बोला कि वो बाकी ट्रैप्ड कल्टिवेटर्स को रेस्क्यू करे। उसने अपनी पाम खोली और एक स्पार्कलिंग रेड बॉटल दिखाई, फायर स्पिरिट बॉटल। बॉटल खुद ही रेड लाइट से फ्लैश करने लगी और रेजिंग फ्लेम से कवर होकर हवा में फ्लोट करने लगी। टिएनजोंग ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उस ट्रेजर को पहचाना। हानली ने डिले नहीं किया और अज्योर स्ट्रीट बनकर स्काई में फ्लाई कर गया, लेकिन टिएनजोंग ने तुरंत स्पिरिट बीस्ट पाउच निकाला और 2 आइडेंटिकल विंग्ड बीस्ट्स रिलीज किए, अज्योर फेदर्स, टाइगर हेड और ईगल बॉडी। हानली शॉक में बोल पड़ा, हेवनली टाइगर्स। ये मुलान प्लेन्स के रेयर फ्लाइंग बीस्ट्स थे, हेवन और अर्थ स्पेल्स में एक्सपर्ट, और दोनों लेट कोर फॉर्मेशन रेल्म तक पहुंच चुके थे। अगले ही पल दोनों बीस्ट्स ने विंग स्प्रेड किए और अज्योर फ्लैश के साथ डिसअपियर हो गए। फिर नेक्स्ट सेकंड हान ली के पास अपीयर हो गए। टेलीपोर्टेशन। हान ली ने अंदर ही अंदर कर्स किया। अब उनसे बचना इजी नहीं था, लेकिन टिएनजोंग यही नहीं रुका। उसका बॉडी ब्लर हुआ और उसके पीछे से एक ह्यूमनॉइड अज्योर प्रोजेक्शन सेपरेट हो गया, बिल्कुल उसी जैसा, लेकिन पूरा बॉडी डैजलिंग अज्योर बैरियर में रैप्ड, जैसे कोई एक्सटर्नल अवतार हो। फेंग बिंग भी थोड़ा सरप्राइज्ड हुई। अज्योर प्रोजेक्शन ग्रीन फ्लैश के साथ हान ली के साइड आ गया। उधर टिएनजोंग ने अपने मुंह से एक 5 कलर्ड स्पार्कलिंग व्हील स्पिट किया और उसे फेंग बिंग की तरफ भेज दिया। फेंग बिंग ने फायर स्पिरिट बॉटल एक्टिवेट की, जिससे काउंटलेस लिविंग लाइक फ्लेम्स निकले जो ह्यूज क्रिम्सन स्नेक्स बनकर रेनबो व्हील पर अटैक करने लगे। पीछे इंटेंस बैटल स्टार्ट हो चुकी थी। हान ली ने सामने अज्योर प्रोजेक्शन और दोनों हेवनली टाइगर्स को देखा और समझ गया कि जब तक ये टीम डिफीट नहीं होंगे वो किसी और को रेस्क्यू नहीं कर पाएगा। अब तो क्लियर था कि ये डिवाइन सेज स्पेशली उसके लिए आया है। हान ली ने वेस्ट से स्पिरिट बीस्ट पाउच निकाला और गोल्ड डिवावरिंग बीटल्स का मैसिव स्वॉर्म रिलीज किया, जो गोल्डन क्लाउड बनकर हवा में घूमने लगा। एक स्पेल कास्ट करते ही वो क्लाउड 3 गोल्डन स्ट्रीक्स में स्प्लिट होकर तीनों एनिमीज पर चार्ज कर गया। अज्योर प्रोजेक्शन ने कोल्ड वॉइस में कहा कि अगर ये बीटल्स मैच्योर होते तो वो ज्यादा डरते। हेवनली टाइगर्स थोड़ा पीछे हट गए, क्लियरली बीटल्स से कॉशियस थे। तब अज्योर प्रोजेक्शन ने अपने मुंह से 3 बोल थिक लाइट पिलर स्पिट किए। हर शॉट के बाद उसका बॉडी थोड़ा छोटा और डिम होता गया। 3 पिलर्स लाइटनिंग स्पीड से इंसेक्ट क्लाउड्स को हिट कर गए और 1 सेकंड में 3 10 फीट डायमीटर के अज्योर लाइट स्फीयर्स बन गए, जिनमें गोल्ड डिवावरिंग बीटल्स ट्रैप हो गए। हान ली शॉक हो गया, तुरंत बीटल्स को वॉल्स डिवावर करने का कमांड दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसका एक्सप्रेशन अगली हो गया। बैरियर्स पूरे वुड स्पिरिचुअल की से बने थे और बीटल्स बहुत स्लो स्पीड से ही खा पा रहे थे, मतलब टेम्पररी ट्रैप हो गए थे। हेवनली टाइगर्स ने देखा कि बीटल्स रिस्ट्रेन्ड हैं, तो उनका फियर कम हो गया और टेलीपोर्ट होकर फिर अटैक के लिए रेडी हो गए। हान ली ने तुरंत ब्लू शील्ड और स्वॉर्ड की एक्टिवेट करके फुल डिफेंस लिया। टाइगर्स ने लेफ्ट और राइट से अपीयर होकर ब्लाइंडिंग लाइट बॉल स्पिट किए, लेकिन स्वॉर्ड लाइट्स ने उन्हें इजीली पल्वराइज करके बीस्ट्स की तरफ स्वीप किया। टाइगर्स कनिंगली फिर से टेलीपोर्ट होकर डिस्टेंस बना लिया। हान ली इरिटेट हो गया, लेकिन उसे स्वॉर्ड लाइट्स चेस करने का मौका मिलता उससे पहले अज्योर प्रोजेक्शन ने फिर अटैक लॉन्च कर दिया। इसी बीच बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में भी सिचुएशन एस्केलेट हो रही थी। लॉन्ग हान और श्रिविल्ड स्पेल वॉरियर ने एक साथ अपने ट्रम्प कार्ड्स एक्टिवेट कर दिए। कल्टिवेटर कैंप से 7 व्हाइट हेड नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स एंशिएंट ट्रेजर्स लेकर लॉन्ग हान के पीछे से कामली फ्लाई आउट हो गए। स्पेल वॉरियर साइड से वुमन सरनेम्ड ले फाइनली अपीयर हुई और श्रिविल्ड ओल्ड मैन के सिग्नल पर अपने स्टोरेज पाउच से एक एंशिएंट ब्रॉन्ज लैंटर्न निकालकर हाथ में पकड़ ली। कल्टिवेटर ली ने एंशिएंट लैंटर्न को हवा में उठाया और अपने मुंह से व्हाइट नेसेंट फ्लेम निकालकर उसे इग्नाइट किया। जैसे ही उसने इनकैंटेशन चांट करना शुरू किया, उसके नीचे एक व्हाइट लोटस खिल उठा। बिल्कुल स्वर्ग की परी जैसा दृश्य था, लेकिन मंत्र की ऑरा सैवेज और प्रचंड थी। कॉपर लैंटर्न कांप उठा और एक पल में उसकी 9 आइडेंटिकल कॉपीज अपीयर हो गई, जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनाकर घूमने लगी। कल्टिवेटर ली ने अलग अलग रंग के इनकैंटेशन सील्स उन पर स्ट्राइक किए और ब्रिलियंट एजियोर लाइट फूट पड़ी। लैंटर्न फ्लेम्स एक जगह कंडेंस होकर हेड साइज्ड एजियोर फायरबॉल बन गई। उसने ब्लड एसेंस थूक कर उस फ्लेम को और बड़ा कर दिया और एक क्लियर क्राई के साथ उस फायरबॉल से 1 फुट बड़ी एजियोर पीकॉक जन्म ले ली। फायरी रेड आइज, लॉन्ग एजियोर फेदर्स, बिल्कुल शान से भरी हुई। नीचे खड़ी ली को देखकर उसने प्राचीन बारबेरिक भाषा में कुछ कहा और ली ने 3 बार रिस्पेक्टफुली सल्यूट करके उससे बात की। जब उसने पिंक बीड दिखाया, पीकॉक ने खुशी से उसे निगल लिया। तुरंत उसके बॉडी से हिलो निकला, एजियोर फ्लेम्स फट पड़ी और वो मैसिव फायर बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे ही वो आसमान में उड़ा, 5 किलोमीटर के रेडियस में फायर स्पिरिचुअल की अनस्टेबल हो गया। जितने भी कल्टिवेटर्स और स्पेल वॉरियर्स फायर एट्रीब्यूट टेक्निक्स यूज कर रहे थे, उनकी पावर आधी रह गई। सब लोग शॉक में रह गए। टेम्परेचर इतना बढ़ गया जैसे सब फर्नेस के पास खड़े हों। स्पेल वॉरियर्स चिल्लाने लगे कि होली बर्ड आ गया है और जीत पक्की है। श्रिवल्ड ओल्ड मैन के चेहरे पर रेयर स्माइल थी। तब ब्लैक रोब्ड वुमन फ्रॉम यिन शिफ्टिंग सेक्ट लेडी लू ने काम टोन में ऑब्जर्व किया कि ये हेवन एंड अर्थ फायर स्पिरिट को कंट्रोल कर रहा है।
मतलब असली बॉडी कम से कम डीटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की होगी, लेकिन अभी जो आया है वो सिर्फ क्लोन है जो अर्ली नेसेंट सोल से अब्जॉर्ब करके बेयरली लेट नेसेंट सोल तक पहुंचा है। डिवाइन सेज जू ने इस बात को एक्सेप्ट किया, पर कॉन्फिडेंटली बोला कि ऑर्डिनरी लेट नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स इसके सामने टिक नहीं सकते। उधर हेवनली साउथ के 7 बुजुर्ग कल्टिवेटर्स, जिन्हें सबलाइम ट्रूथ 7 कहा जाता था, अपने एंशिएंट ट्रेजर्स के साथ तुरंत उस जाइंट बर्ड को रोकने निकले। जैसे ही वो पास पहुंचे, 200 फुट लंबी होली बर्ड ने विंग्स फ्लैप करके फिस्ट साइज्ड एजियोर फायरबॉल्स बरसा दिए। एक लॉन्ग ब्राउड ओल्ड मैन ने आइस नेट से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन एजियोर फ्लेम्स ने उसे तुरंत पिघला दिया। फिर व्हाइट मिरर से बैरियर क्रिएट करके किसी तरह अटैक रोका गया। तब उन्होंने डेविल रेस्ट्रेनिंग ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिवेट की। रेड रूलर, येलो हैलबर्ड, कमांड मेडालियन, स्मॉल क्वाड्रन, जेड फैन, सेप्टर और मिरर मिलकर 7 कलर्ड बैरियर बनाकर जायंट बर्ड को घेर लिया। लेकिन होली बर्ड ने एक ही पैक में कमांड मेडालियन को वापस उछाल दिया। अगर ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन मदद न करता तो टॉल ओल्ड मैन वहीं खत्म हो जाता। सातों ने मिलकर फुल पावर अनलीश की। रेनबो लाइट्स और एंशिएंट ट्रेजर्स का प्रचंड क्लैश आसमान को रोशन कर रहा था। कल्टिवेटर ली ने लैंटर्न को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प नहीं की, क्योंकि अगर लैंटर्न ऑयल खत्म या एक्सटिंग्विश हो जाता तो सब बेकार हो जाता। डिवाइन सेज जू बिल्कुल रिलैक्स था। उसे पूरा भरोसा था कि मोलान ट्राइब का ये होली बर्ड इन 7 ट्रम्प कार्ड्स को लैंटर्न ऑयल खत्म होने से पहले ही मार डालेगा। उसने अपोजिट कैंप की तरफ देखा, जहां लॉन्ग हान हजारों स्पेल वॉरियर्स के सामने डार्क एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। लॉन्ग हान ने तुरंत ऑर्डर दिया कि स्पिरिट स्कल्पचर बीस्ट्स रिलीज करो। डजन श्रेनी ब्लैक बीस्ट स्टैचूज पर टैलिस्मन्स चिपकाए गए। ग्रीन लाइट फ्लैश हुई और स्टैचू जिंदा होकर बैटलफील्ड में कूद पड़े, जबकि जिन कल्टिवेटर्स ने उन्हें एक्टिवेट किया वो क्रॉस लेग्ड बैठकर हाफ अस्लीप ट्रांस में चले गए। दूर से देखकर डिवाइन सेज जू के चेहरे पर मॉकिंग स्माइल थी। उसने लेडी लू से कहा कि अब यिन शिफ्टिंग सेक्ट के कॉपर आर्मर्ड कॉप्स रिलीज करने का वक्त आ गया है, ताकि फाइनल ब्लो दिया जा सके। लेकिन लेडी लू ने शांत रहकर मना किया, कहकर कि उनके ज्यादा कॉप्सेस सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल के हैं और तभी इफेक्टिव होंगे जब हेवनली साउथ कल्टिवेटर्स की मैजिक पावर एग्जॉस्ट हो जाए। जू ने थोड़ा सोचकर हाँ कर दिया। दोनों साइड्स अपने अल्टीमेट रिजर्व संभाल कर रखे हुए थे। वहीं हानली की तरफ 2 हेवनली टाइगर्स उसके साथ चिपक गए थे, जैसे जिद्दी साया। सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं, लेकिन दूर से लाइट बुलेट्स बरसाकर उसे चैन से कुछ करने भी नहीं दे रहे थे। जब भी हानली अपने थंडरस्टॉर्म विंग से डिस्टेंस बनाता, दोनों तुरंत टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ जाते और उसे मजबूर कर देते कि वो रुक कर अटैक्स ब्लॉक करे। ऊपर से वो अजूर प्रोजेक्शन, जो शुद्ध वुड स्पिरिचुअल की से बना था, उसके अजूर बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म स्वॉर्ड से बिल्कुल नहीं डरता था। जितनी बार स्वॉर्ड की उसे तोड़ती, वो तुरंत दोबारा कंडेंस हो जाता। सेलेस्टियल आइस फ्लेम तक उसने ट्राई की, लेकिन प्रोजेक्शन ने एक ब्लू आर्म्स बोल निकालकर फ्लेम को अब्सॉर्ब कर लिया। हान ली का पसीना छूट गया, बस इसलिए बच गया क्योंकि फ्लेम्स उससे रिफाइंड बॉन्ड में थे और स्पिरिचुअल सेंस से वापस बुला लिए। बाकी ट्रेजर्स, सिल्वर बेल, 1000 लेयर माउंटेन, सब बेअसर। प्रोजेक्शन क्लियरली सिर्फ उसे स्टॉल कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ फेंग बिंग अपने लेट नेसेंट सोल अपोनेंट के सामने स्ट्रगल कर रही थी और तियानजोंग की ठंडी नजर हान ली को बेचैन कर रही थी। तब बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में माओलान का होली बर्ड अपनी प्रचंड शक्ति दिखा रहा था, साथ नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स को दबाकर। हान ली समझ गया कि अगर ट्रैप्ड कल्टिवेटर्स को जल्दी फ्री नहीं किया गया तो हार निश्चित है, इसलिए उसने फैसला किया अब और डिले नहीं। उसने स्वॉर्ड की से एक टाइगर को पीछे हटाया और स्टोरेज पाउच से टैलिस्मन से ढका वुडन बॉक्स निकाला। जैसे ही बॉक्स खुला, ब्लड लाइट फ्लैश हुई। स्पिरिट सबजुगेशन टैलिस्मन। बिना झिझक उसने उसे अपने शरीर पर चिपका दिया। अगले पल एक 100 फुट ब्लड रेड फ्लड ड्रैगन शैडो उसके ऊपर कॉइल्ड होकर दहाड़ उठी। तियानजोंग का चेहरा सख्त हो गया। फेंग बिंग की आंखों में उम्मीद चमकी। ड्रैगन शैडो घूमकर हान ली के शरीर में समा गई। तुरंत उसका रूप बदलने लगा। चेहरे और बाहों पर ट्रांसलूसेंट ब्लड रेड स्केल्स, माथे पर छोटा सा हॉर्न, उंगलियों पर तेज क्लॉज। वो आधा इंसान, आधा फ्लड ड्रैगन बन चुका था। स्पिरिचुअल की उसके अंदर उबल रहा था। उसकी कल्टिवेशन पीक अर्ली नेसेंट सोल तक शूट कर गई। ये टैलिस्मन असल में हेवनली टैलिस्मन सेक्ट के फाउंडर की रचना थी, जो स्पिरिट ऑगमेंटेशन टेक्निक का सुधारा हुआ रूप था। ग्रेड 8 डीमन सोल के बिना इसकी रिफाइनमेंट मुमकिन नहीं, और हानली के पास वेनमस फ्लड ड्रैगन की आत्मा थी। अब दोनों हेवनली टाइगर्स उसके फ्लड ड्रैगन ऑरा से घबरा गए, पर अजूर प्रोजेक्शन ने उन्हें फिर से अटैक का सिग्नल दिया। हानली फ्लैश हुआ, एक टाइगर के पीछे अपीयर हुआ, और इस बार उसने स्वॉर्ड लाइट कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं समझी। प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल की पर भरोसा करते हुए सीधा चार्ज किया। लाइट बुलेट्स उस पर फटे, पर वो लगभग बेअसर रहे। उसकी तलवार ने डीमन कोर को 2 टुकड़े कर दिया और बीस्ट को बीच से चीर दिया। दूसरा टाइगर पागलपन में टेलीपोर्ट करके उस पर झपटा, लेकिन हान ली ने अपने स्केल्ड क्लॉस से सीधा उसके पंजे तोड़ दिए। बाजू घुसाकर डीमन कोर निकाल लिया। पल भर में दोनों बीस्ट खत्म। अजूर प्रोजेक्शन के ग्रीन थ्रेड्स उस पर लपटे, लेकिन ब्लड रेड प्रोटेक्टिव लाइट से टकराते ही काले पड़कर मिट गए। फ्लड ड्रैगन वेनम ने वुड ची को करोड़ कर दिया।
अब प्रोजेक्शन खुद हिचकिचा रहा था। दूर से तियानजोंग ने सब देख लिया। गुस्से में उसने 5 कलर्ड व्हील से फेंग बिंग पर कुछ वायलेंट स्ट्राइक्स किए और फिर खुद हान ली की तरफ दौड़ा। लेकिन तभी नीचे से एक धमाकेदार एक्सप्लोजन हुआ, ब्लड बैरियर फट गया, व्हाइट ग्लेशियल एयर का तूफान उठा और एक सिल्वर स्ट्रीक आसमान में घुमाकर हान ली के पास आ रुका। जब सिल्वर लाइट धीरे धीरे फेड हुई, उसमें से एक खूबसूरत व्हाइट रोब्ड वुमन सामने आई। ये वही बाई सरनेम वाली वुमन थी जिसे हान ली पहले देख चुका था। वो हवा में शांत चेहरे के साथ खड़ी होकर सराउंडिंग स्कैन करने लगी। जैसे ही उसकी नज़र हान ली और फेंग बिंग पर पड़ी, उसकी भौवें हल्की सी हिली। उसकी अचानक एंट्री देखकर तियानजोंग की लाइट स्ट्रीक तुरंत रुक गई और वो वापस अपने असली रूप में आकर थोड़ा हेजिटेंट सा दिखने लगा। फेंग बिंग ने उसे देखते ही हिम्मत पकड़ी और जल्दी से बोला कि ये मोलान का 4th डिवाइन सेज है, दोनों मिलकर इसे रोक लें ताकि हान ली बाकी कल्टिवेटर्स को फ्री कर सके। बाई ने ठंडी नज़र से तियानजोंग को देखा और सीधा पूछा कि क्या वो भी इस ट्रैप का हिस्सा था। उसकी आवाज़ में सीधा किलिंग इंटेंट था। तियानजोंग ने जवाब देने के बजाय अंधेरे चेहरे के साथ बस इतना कहा कि उसे अंदाजा नहीं था कि उस लड़के के अलावा कोई और भी ब्लड सिफ्टिंग बैरियर तोड़ सकता है, और साथ ही यिन सिफ्टिंग सेक्ट पर तंकीद कर दी। बाई का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने दोनों हाथ घुमाकर ऊपर उठाए और एक जबरदस्त ग्लेशियल स्टॉर्म, बर्फीली हवा और काउंटलेस स्नोफ्लेक्स के साथ सीधा तियानजोंग पर छोड़ दिया। साथ ही फेंग बिंग ने फायर स्पिरिट बॉटल को एक्टिवेट किया और दूसरी तरफ से ब्लेजिंग फ्लेम्स उस पर टूट पड़ी। हान ली ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। थंडरस्टॉर्म विंग्स के साथ वो लाइटनिंग की तरफ फ्लैश हुआ और सीधा अगले ब्लड बैरियर की तरफ निकल गया। अब उसका फोकस क्लियर था। एज़्योर शैडो को खत्म करना पॉसिबल था, लेकिन सबसे जरूरी था ट्रैप्ड कल्टिवेटर्स को जल्दी से फ्री करना। जैसे ही वो बैरियर के ऊपर पहुंचा और लाइटनिंग बीड निकालने लगा, सिल्वर मून की वार्निंग उसके कान में गूंजी। हान ली का दिल एक पल को हिल गया, लेकिन बिना रुके उसने बीड नीचे फेंका। तभी कहीं से एक हेड साइज्ड ग्रीन फायरबॉल आया और शूटिंग स्टार की तरह बीड से टकरा गया। एक पल में लाइटनिंग बीड उस फायरबॉल ने निगल लिया और वो एक फुट लॉन्ग एज़्योर फायरबर्ड में बदलकर हवा में मंडराने लगा। हान ली ने तुरंत हैंड सील बनाकर बीड को उस बर्ड के अंदर डेटोनेट किया, लेकिन शॉकिंगली बर्ड सिर्फ हल्का सा हिला और फिर और भी थोड़ा बड़ा हो गया, जैसे ब्लास्ट से उसे एनर्जी मिल गई हो। तब हान ली ने ऊपर देखा और समझा, मोलान का होली बर्ड जो लैंटर्न फ्लेम्स से जुड़ा था, बैरियर के पास फायरबॉल स्प्रे कर रहा था, जो छोटे फायरबर्ड्स में ट्रांसफॉर्म होकर बैरियर्स को गार्ड कर रहे थे। क्योंकि लाइटनिंग बीड्स भी लैंटर्न फ्लेम से रिफाइंड थे, इसलिए वो उन बर्ड्स के लिए फ्यूल बन गए। थोड़ा दूर कल्टिवेटर ले ठंडी नजर से सब देख रही थी। दोनों की आंखें मिली और हान ली समझ गया कि ये सब उसकी मैनिपुलेशन है। गुस्सा आया, लेकिन जब उसकी नजर हवा में घूमते 9 एंशिएंट लैंटर्न्स पर पड़ी, उसका एक्सप्रेशन थॉटफुल हो गया। क्लियरली वीकनेस वहीं थी। सिल्वर मून वापस उसके पास अपीयर हुई और माफी मांगी कि वो हेवनली टाइगर्स के खिलाफ हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत अलर्ट थे। हान ली ने उसे काम किया और 2 और लाइटनिंग बीड्स देकर कहा कि चुपके से बाकी बैरियर्स के पास जाकर जितनों हो सके फ्री करे। सिल्वर मून व्हाइट लाइट में गायब हो गए। पीछे तियानजोंग की डायरेक्शन में रेड फ्लेम्स और व्हाइट ग्लेशियल विंड्स क्लैश कर रहे थे। रेनबो फ्लैशेस के साथ फाइट इंटेंस थी। एज़्योर शैडो भी कहीं गायब हो चुका था। हान ली ने नीचे घूमते फायरबर्ड्स को देखा, अपने बॉडी पर एज़्योर रेड स्पिरिचुअल लाइट और ब्लू शील्ड एक्टिवेट किया, एक और लाइटनिंग बीड हाथ में लिया और फ्लैश करके बैरियर के ऊपर अपीयर हुआ। लेकिन इस बार सारे फायरबर्ड्स एरो की तरह उस पर टूट पड़े और ग्रीन फ्लेम्स ने उसे पूरी तरह इनगल्फ कर लिया। दूर से लॉन्ग हैंड ने यह सब देखा और उसका दिल डूब गया। होली बर्ड क्लियरली ओवरपावर कर रहा था और सबलाइम ट्रूथ के साथ कल्टिवेटर्स मुश्किल से टिक पा रहे थे। उसने अपना लास्ट ट्रम्प कार्ड यूज करने का डिसीजन लिया। यिन यांग डेविल्स को रिलीज करो और उनका टारगेट होगा एंशिएंट लैंटर्न्स को डिस्ट्रॉय करना। हार्मोनियस बॉन्ड सेक्ट के डिसाइपल्स ने एक ब्लैक और एक व्हाइट कॉफिन बाहर निकाले। 16 मेल और 16 फीमेल डिसाइपल्स उनके इर्द गिर्द बैठकर इनकैंटेशंस चैंट करने लगे। कॉफिन्स पर लगे टैलिस्मन्स हिलने लगे। अंदर से अजीब गर्गलिंग साउंड्स आने लगे, जैसे कोई अंदर हिले। जैसे ही लास्ट टैलिस्मन्स गिर गए, डिसाइपल्स तुरंत पीछे हट गए, लेकिन अगले ही पल कॉफिन्स एक्सप्लोड हो गए और 2 ब्लैक और एक व्हाइट ब्लर बाहर निकले। 2 स्लो डिसाइपल्स पकड़े गए और उनके थ्रोट्स पर बाइट करके उनका ब्लड एसेंस सक किया गया। बाकी डिसाइपल्स रुक गए। ये रिचुअल का हिस्सा था। एक बिखरे बालों वाले ओल्ड मैन आगे आया और कामली बोला कि अब दोनों डेविल सेटिस्फाई हो गए हैं। उसने 2 ग्रीन रूनिक ब्रॉन्ज प्लेट्स से ग्रे लाइट बीम्स उनके हेड्स में डाली। दोनों फिगर सीव से खड़े हो गए और कल्टिवेटर्स की तरफ आए। अब सबने उनके फेसेस क्लियरली देखे। एक हैंडसम यंग मैन और एक ब्यूटीफुल डिग्निफाइड वुमन, बिल्कुल जिंदा इंसान जैसे, बस आंखों में हल्का सा एम्प्टीनेस और होठों पर फ्रेश ब्लड के निशान। यिन यांग डेविल्स की आंखें घूम गई और उनके जिस्म से तेज लाशों जैसी बदबू उठने लगी। अगले ही पल दोनों साथ साथ खड़े होकर हरा सा तूफान बन गए, जो सीधा मोलन होली बर्ड की तरफ सीटी बजाता हुआ दौड़ा। दूर से देख रहे कल्टिवेटर्स ने चैन की सांस ली, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक यही मॉन्स्टर्स जिंदा लोगों का ब्लड एसेंस पी रहे थे। हरा तूफान धीमा लग रहा था, पर स्पीड कमाल की थी। रास्ते में धीरे धीरे गायब सा हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। लोग हैरान होकर उन्हें कंट्रोल करने वाले बुढ़े को देखने लगे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, इसलिए सबने खुद को संभाला।
बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में मैसिव अज़्योर बर्ड आराम से अपनी डिमोनिक फ्लेम्स बरसाकर सबलाइम ट्रुथ के साथ बुजुर्गों को दबा रहा था। हेवन एंड अर्थ की फायर स्पिरिचुअल ची उसके कंट्रोल में थी। 5 किलोमीटर के रेडियस का सारा फायर एलिमेंट वो खींचकर अपनी अज़्योर डीमन फ्लेम्स में बदल रहा था, खुद की एनर्जी खर्च किए बिना। ये डीटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का क्लियर एडवांटेज था। शुरू में 7 कल्टिवेटर्स अपने एंशिएंट ट्रेजर से टक्कर दे रहे थे, पर वक्त के साथ डेविल रिस्ट्रेनिंग फॉर्मेशन टूट गया और अब वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी बर्ड ने अचानक फ्लेम्स रोक दी और बेचैन होकर आसपास देखा। फिर एक तेज क्राई के साथ उसने अपने जिस्म से 1000 फीट तक फैलने वाला अज़्योर हेलो छोड़ा। हेलो के अंदर से सिजल की आवाज और हरा धुआं उठा और यिन गैंग डेविल्स अपनी कंसीलमेंट से बाहर आ गए। बर्ड के सर के पास से निकलने ही वाले थे। पकड़े जाते ही दोनों ने चीख मारी। उनके जिस्म 20 फीट तक फूल गए, हरा चेहरा, लाल बाल और उनकी उंगलियों से डजन्स ग्रे कॉप्स ची थ्रेड्स निकले जो बर्ड पर टूट पड़े। बर्ड गुस्से से पागल हो गया, मुंह से अज़्योर फ्लेम का पिलर छोड़ा और नीचे की फ्लेम सी को और भड़का दिया। दोनों डेविल्स को आग के समंदर में ढकेल दिया। फिर भी उनके कॉप्स ची थ्रेड्स फ्लेम्स को काफी हद तक रोक रहे थे, जिससे 7 कल्टिवेटर्स को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने अपने ट्रेजर्स दोबारा जोड़कर काउंटर शुरू किया। लोगों को लगा अब डेविल्स और 7 कल्टिवेटर्स मिलकर बर्ड को घायल करेंगे, पर अचानक डेविल्स ने फेंट करके फ्लेम्स से निकलते ही साइड स्टेप लिया और सीधा एंशिएंट लैंटर्न्स की तरफ दौड़ पड़े। लैंटर्न्स के पास खड़ी कल्टिवेटर ले बिल्कुल काम थी। उसने एक लैंटर्न पर स्पेल सील मारा और तुरंत 9 लैंटर्न से 9 फ्लेम्स निकली जो छोटे अज़्योर बर्ड्स बनकर डेविल्स के सामने दीवार बन गए। डेविल्स ने ग्रे कॉप्स ची और क्लॉ शैडोज से उन्हें पल भर में चीर दिया, लेकिन बस उतनी देर काफी थी। स्काई वाला जायंट बर्ड मुड़कर एक बड़े स्वीप में अज़्योर लाइट फेंका, दोनों डेविल्स को दोबारा फ्लेम्स के समंदर में खींच लिया। 7 कल्टिवेटर्स का दिल बैठ गया। दूर खड़ा शिवर्ड ओल्ड मैन हल्का सा मुस्कुराया और ब्लैक रोब्ड वुमन से धीरे कुछ कहा। वुमन ने बैटलफील्ड स्कैन किया। दोनों साइड्स थक चुकी थीं और शांत सी नोट दी। उसके होठों से हुक्म निकला और स्पेल वॉरियर्स कैंप से ब्लैक रोब्ड आदमी लाइन बनाकर निकले। हर एक के कमर पर कई पाउचेस लटक रहे थे। वुमन ने एक छोटा ब्लैक बैनर उगलकर हवा में फेंका। वो 10 फीट तक बड़ा होकर अंधेरी रोशनी छोड़ता हुआ गायब हो गया। कुछ ही पल में यिन विंड्स चलने लगीं, काले बादल छा गए और रोशनी धुंधली पड़ गई। ब्लैक रोब्ड लोगों ने पाउचेस खोलकर मंत्र जपा। घना ब्लैक मिस्ट और यिन हवा बाहर निकली, जिसमें आर्मर की चमक और सर हिलते दिख रहे थे, जैसे कोई फौज हो। धीरे धीरे हजारों कॉपर आर्मर्ड कॉप्सेस सामने आ गए। सूखे जिस्म, हरा चमकता नजर, फैंग्स निकले हुए। 3 सबसे आगे वाले कोर फॉर्मेशन लेवल के कॉप्स किंग्स थे। लॉन्ग हान ने दांत भींचकर कहा कि अगर ये अब चार्ज कर गए तो हेवनली साउथ की हार पक्की है, पर कर भी कह सकते थे, सब लोग थक चुके थे। तभी दूर से एक जबरदस्त बीस्ट रोर गूंजा, सिल्वर लाइट फूटी और एक 200 फीट लंबा पिच ब्लैक जायंट एप बैटलफील्ड पर उतर आया। बाल तीर की तरह खड़े, आंखें लाल, शक्ल डरावनी। उसने कॉपर आर्मर्ड कॉप्सेस की तरफ देखा, सीना पीटा और खुशी से चीखा, फिर बड़े बड़े जंप्स में उनके पास पहुंच गया। कॉप्सेस का एक हिस्सा हवा में उठा और ब्लैक कॉप्स ची के बादल बनाकर एप को घेर लिया, लेकिन एप ने सीधा नाक से 2 मोटे येलो लाइट बीम्स छोड़े, जिन्होंने ब्लैक क्लाउड को पल भर में चूस कर उसके मुंह में खींच ले गए। फिर उसने येलो लाइट सीधा कॉप्सेस पर फेंका। जिन जिन से कॉप्स ची निकल गई वो बेजान होकर गिरते ही धुआं बनकर मिट गए। कई लम्हों में कई 100 कॉप्सेस साफ हो गए। एप ने जुबान से होंठ चाटे और बाकी पर भूखी नजर डाली। 3 कॉप्स किंग्स के चेहरे पर पहली बार हिचकिचाहट दिखाई दी। ये देखकर ब्लैक रोब्ड वुमन गुस्से में येलो लाइट बनकर सीधा एप की तरफ दौड़ी और एक लंबी पर्पल ब्लेड जैसी एनर्जी से वार किया, लेकिन ब्लेड लगने से पहले हल्की सी थंडर साउंड हुई, सिल्वर लाइट चमकी और अज़्योर रोब्ड यूथ एप के कंधे पर अपीयर हुआ, चेहरे पर ब्लड रेड स्केल्स, माथे पर छोटा हॉर्न, हाथ से ब्लू शील्ड रिलीज करते हुए। ब्लू और पर्पल लाइट टकराकर जोर से क्लैंग हुई, शील्ड पीछे हिला पर ब्लेड भी रुक गई। यूथ ने ठंडी नजर से वुमन को देखकर पूछा, डेविल कल्टिवेटर? फिर उसने दोनों हाथ रब किए और गोल्डन लाइटनिंग आर्ट्स उसके जिस्म के इर्द गिर्द नाचने लगे। ये कोई और नहीं, हान ली था। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।